नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल है ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। और आज हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग में उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2023 के बारे में। और इसका नोटिफिकेशन जो है, इसके रूल बुक जो है वो जारी हो चुकी है। और क्या क्या इस रूल बुक में आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी हो सकती है यदि आप भी इस परीक्षा में शामिल हुए हैं तो चलिए बात करते हैं। और यहाँ पर ये उसका सेकेंड स्टेज जो है जिसमें चयन होना है, पात्रता परीक्षा पहले हो चुकी है, ये चयन परीक्षा है। यानी कि इसके बाद आपका सीधा सिलेक्शन यहाँ पर होने वाला है। तो चलिए इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। गेस्ट टीचर के लिए क्या इसमें कौन से सुझाव दिए गए हैं, जानते हैं सब कुछ इस वीडियो के लास्ट तक। और ये रूल बुक आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, साथ ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप ऑनलाइन स्टडी विद डीके टेलीग्राम ग्रुप पर भी जाकर के आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। और पूरा यदि आप इस परीक्षा में बैठने जा रहे हैं तो इससे आप अध्ययन जरूर कर लीजिएगा, इसको पहले अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि सारी चीज़ें इसमें आपको देखने को मिल जाएगी, है ना। 100 पेज की लगभग ये रूल बुक यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, जिसमें सारी जानकारी A to Z आपको देखने को मिल जाएगी। और इसे ज़रूर आप ध्यान दीजिएगा यदि आप इस परीक्षा में बैठने जा रहे हैं, शिक्षक चयन परीक्षा में, तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि सारे नियम जो हैं वो इसी के अंतर्गत बताए गए हैं। अब हम पूरे को तो यहाँ पर कवर नहीं कर सकते, तो इसलिए मेन जो पॉइंट हैं आपके लिए जो उपयोगी हैं उन्हीं पर हम चर्चा इसमें करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करें तो ये जो चयन परीक्षा होगी, इसमें क्या जो पहले 2018 में जो पात्रता परीक्षा पास कर चुके हैं वो बैठ सकते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। इसमें लिखा है कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन भोपाल द्वारा आयोजित उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा जो 2018 या फिर 2023 में जो परीक्षा हुई है, में निर्धारित प्रतिशत अंक के साथ में जो भी उत्तीर्ण हुए हैं अभ्यर्थी, वो निश्चित रूप से इस चयन परीक्षा में आवेदन करने के पात्र होंगे। यानी कि ये मैटर नहीं करता कि आपने परीक्षा 2018 में उत्तीर्ण की है पात्रता या फिर 23 में की है, दोनों ही स्थितियों में आप इसमें शामिल हो सकते हैं। परंतु आप जो उत्तीर्ण के लिए जो निर्धारित अंक हैं उसके साथ उत्तीर्ण आपका होना अनिवार्य है। इसी के साथ में बात करें तो यहाँ पर जो परीक्षा होगी उसके लिए यहाँ पर आवेदन जो है उनकी तारीख जो है वो क्या देखने को मिलती है, तो आवेदन पत्र आपके जो भरने प्रारंभ होंगी वो आपके 18/5/2023 से लेकर के अंतिम तिथि जो होगी 1/6/2023 होगी। और संशोधन करने के लिए अंतिम तिथि जो है वो 6/6/2023 होगी। तो संशोधन की जो प्रक्रिया होगी वो आपकी 18/5 से प्रारंभ हो जाएगी। यानी एक दिन आपको यहाँ पर संशोधन करने के लिए भी मिल जाएगा यदि आपके द्वारा कोई त्रुटि हो जाती है तो। आगे हम बात करें तो परीक्षा का दिन हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। परीक्षा के दिनांक और दिन, तो यहाँ पर परीक्षा हमारी जो है अगस्त माह में होने जा रही है, जो कि 2 अगस्त 2023 से लेकर के प्रारंभ हो जाएगी। अब कितने दिन चलेगी तो ये परीक्षा के ऊपर डिपेंड करेगा कितने दिन का उसमें शेड्यूल जारी होता है। आगे यहाँ पर बात करें मंडल का जो परीक्षा शुल्क है, तो शुल्क यहाँ पर सीधी भर्ती के लिए, देखिए शुल्क जो है ना, जो सीधी भर्ती में शामिल हो रहे हैं उनके लिए यहाँ पर अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपये। और इसी के साथ में बात करें तो अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ा वर्ग दिव्यांगजन के लिए यहाँ पर 250 रुपये। और सीधी भर्ती बैकलॉग पदों को हेतु तो यहाँ पर इनके लिए कोई शुल्क नहीं होगा। अब यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात देख सकते हैं कि इसमें सिर्फ आपका जो पोर्टल चार्जेस है, कुछ जिनको छूट है उनके लिए यहाँ पर 20 रुपये और 60 रुपये जो शुल्क है वो आपका लगेगा। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात आपको देखने को मिल जाती है कि विभाग के द्वारा जो आदेश पहले जारी किया जा चुका था, जो 20 अप्रैल 2023 के अनुसार, तो यहाँ पर मंडल के द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में दिनांक 19 अप्रैल 2024 तक भरवाए जाने वाले आवेदन पत्रों में से आवेदकों को केवल प्रथम परीक्षा के आवेदन पत्र भरने के समय एक बार निर्धारित शुल्क देय होगा। मतलब जो एक बार शुल्क दे चुके हैं उनका शुल्क यहाँ नहीं लगेगा। और उसके बाद उक्त अवधि तक कर्मचारी चयन मंडल की किसी और अन्य परीक्षा में आवेदन भरते समय आवेदक को शुल्क नहीं देना होगा। तो ये यहाँ पर चीज आपको देखने को मिल जाती है। इसी के साथ में हम परीक्षा की तिथि की बात कर चुके हैं, जो कि आपकी 2 अगस्त 2023 से यहाँ पर प्रारंभ हो जाएगी। अभ्यर्थियों के लिए रिपोर्टिंग टाइम वहाँ पर प्रथम शिफ्ट के लिए जो रहेगा वो 7:30 से रहेगा। और निर्देश पढ़ने का ये समय होगा, उसी के साथ में परीक्षा की उत्तर देने के लिए यहाँ से यहाँ तक का समय आपका रहेगा, जो आप स्क्रीन पर यहाँ पर देख सकते हैं। द्वितीय पाली आपकी 1 बजे से स्टार्ट होगी, जो 5 बजे तक यहाँ पर समाप्त हो जाएगी। इसी के साथ में परीक्षा के समय आपको यहाँ पर आपका जो आधार पंजीयन अनिवार्य है, और आपको UID द्वारा सत्यापित वेरीफाई होने पर ही आधार, जो आधार होगा जो लेके जाते हैं हम कभी कभी, तो वो मान्य होगा। आगे यहाँ पर इसके निर्देश है, तो ये हम परीक्षा के समय जो हमारा एडमिट कार्ड होता है उसे डाउनलोड करते हैं, उसमें भी ये सारी चीज़ें दे रखी होती है, इनकी कोई विशेष बात नहीं है। तो चलिए आगे थोड़ा सा चलते हैं
और अगला हमारा महत्वपूर्ण बिंदु जो है जिसके लिए बात करें तो आयु सीमा यहाँ पर देखिए तो आयु सीमा जो रहेगी आपकी 21 वर्ष न्यूनतम है और अधिकतम आयु जो है उसके लिए कुछ विशेष छूट इसमें दे रखी है। जैसे यदि आवेदक जो है पुरुष है और अनारक्षित वर्ग से है तो अधिकतम आयु यहाँ पर 40 वर्ष हो जाती है, परंतु यदि वहीं पर उन्होंने गेस्ट टीचर के रूप में कार्य किया है तो न्यूनतम 200 दिवस शासकीय विद्यालय में अतिथि शिक्षक के रूप में यदि कार्य किया है तो उनकी आयु सीमा यहाँ पर 49 हो जाती है, 49 वर्ष हो जाती है। महिला आवेदक के लिए यहाँ पर अधिकतम आयु 45 है, इसी के साथ में गेस्ट टीचर के रूप में रही है तो यहाँ पर 54 वर्ष हो जाएगी। और वहीं पर यदि हम अन्य पुरुष महिला जो नगर सैनिक हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग है, इनके लिए 45 वर्ष हैं, गेस्ट टीचर में कार्य किया है तो यहाँ पर 54। तो एवरेज यहाँ पर देख सकते हैं 54 यहाँ पर गेस्ट टीचर के लिए मैक्सिमम आयु रहने वाली है। आगे चलते हैं तो आयु की गणना ऐसे इस तारीख को की जाएगी, तो ये कोई बात नहीं है, आपकी आयु निश्चित रूप से होगी, क्योंकि गेस्ट टीचर के रूप में होंगे तो आपकी आयु तो बहुत ज़्यादा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे और अगले हमारे महत्वपूर्ण पॉइंट की ओर बात करते हैं। तो अगला हमारा महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पर कैटेगरी वाइज जो आरक्षण इसमें रहेगा तो वो क्या होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए देखें तो अनुसूचित जाति 20% आरक्षण होगा, जनजाति को 20% है और अनुसूचित जाति 16%, पिछड़ा वर्ग के लिए 27% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो है 10%। अब यहाँ पर आगे और बात करें तो 50% पद जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, परंतु यदि उन पदों की पूर्ति नहीं हो पाती है तो देखिए यहाँ पर यदि 50% महिलाएं यदि इसमें नहीं आ पाती हैं तो उस स्थिति में रिक्त पद पर उसी प्रवर्ग के ओपन सीट के पात्रताधारी अभ्यर्थियों के द्वारा इसको भरा जा सकता है। साथ ही साथ बात करें तो गेस्ट टीचर के लिए यहाँ पर एक और बेनिफिट इसमें रहेगा, शैक्षणिक संवर्ग के अंतर्गत सीधी भर्ती के शिक्षक पदों के उपलब्ध रिक्तियां 25% रिक्तियां अतिथि शिक्षक वर्ग के लिए आरक्षित की जाएंगी, है ना। सीधी भर्ती के शिक्षक पद के लिए जो उपलब्ध सीट रहेंगी उसमें से 25% गेस्ट टीचर के लिए होंगी और ऐसे गेस्ट टीचर जिन्होंने न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्रों में न्यूनतम 200 दिवस जो कार्य है वो अध्यापन कार्य अपना करवाया है। और परंतु यदि अतिथि शिक्षक के लिए आरक्षित पद की पूर्ति नहीं हो पाने की स्थिति में फिर उसके उपरांत जो भी यहाँ पर शेष कैंडिडेट रहेंगे, पात्रधारी रहेंगे, उनके द्वारा उसको भरा जा सकता है। आगे चलते हैं, अगला हमारा महत्वपूर्ण पॉइंट की बात करते हैं। तो अगला हमारा यहाँ पर महत्वपूर्ण पॉइंट जो है वो है वेतन के बारे में। तो यहाँ पर वेतन की क्या स्थिति इसमें होने वाली है। तो देखिए एक परिवीक्षा अवधि होती है जो अब इस बार थोड़ी सी घटा करके 1 वर्ष कर दी जाएगी और उसी के साथ में आपको फिर उसके बाद में पूरा वेतन इसमें प्राप्त होने लग जाएगा। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो न्यूनतम वेतन जो रहेगा 36,200 प्लस महंगाई भत्ता वगैरह जो रहेगा, इस प्रकार से कुल मिलाकर के यहाँ लगभग जो है 45,000 रुपये पर मंथ की सैलरी हो जाती है, भत्ते वगैरह जोड़ करके। आगे चलते हैं तो शिक्षण जो चयन प्रक्रिया होगी उसमें जो न्यूनतम अंकों का प्रतिशत क्या होगा। तो यहाँ पर उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए जो कि अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 40% और यहाँ पर अन्य के लिए 50% है। इसके साथ में अगला हमारा पॉइंट आता है इसमें कि जो सूची बनेगी तो वो आपकी यहाँ पर मेरिट के आधार पर विभागों से जो प्रमाण पत्र बुलवाए हैं उनके आधार पर ये तैयार की जाएगी और इसी के आधार पर इसमें आपका चयन रहेगा। आगे चलते हैं तो आगे यहाँ पर थोड़ा सा 2018 या 23 में जो अभ्यर्थी हैं को ही चयन परीक्षा, शिक्षक चयन परीक्षा में सम्मिलित होने की अर्हता होगी। देखिए अब इसमें कई नए जो लोग हैं जो सोच रहे हैं कि हम इसमें फॉर्म भर दें क्या, तो देखिए ये जो लोग पहले इस परीक्षा में बैठे हैं, जो मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा पास कर चुके हैं, कहने का मतलब है कि जिन्होंने 2018 में की है या फिर अभी मार्च 2023 के अंतर्गत भी ये हुई थी एग्जाम, उसमें जो लोग बैठे थे वो ही इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। और चयन परीक्षा है तो अनुसूचित जाति, जनजाति और आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थी जो हैं, जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं। आगे चलते हैं, अगले हमारे पॉइंट की बात करते हैं। तो यहाँ पर न्यूनतम अंक जो है 60% के आधार पर चयन परीक्षा, पात्रता परीक्षा मान्य होगी, यानी कि जो पात्रता परीक्षा है उसमें आपके कम से कम 60% अंक उसमें होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं और अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो यहाँ पर रिक्तियों की बात की जाएंगी। रिक्तियाँ किस प्रकार की देखने को मिलती है, तो रिक्तियाँ यदि हम देखें यहाँ पर तो रिक्तियों की संख्या जो है उसमें कमी या वृद्धि हो सकती है, परंतु फिर भी यहाँ पर रिक्तियों को देखते हैं तो यहाँ पर जो अलग अलग सब्जेक्ट हैं उनके हिसाब से हिंदी के लिए यहाँ पर 509 पद हैं और जनजाति विभाग
कार्य विभाग और साथ ही साथ स्कूल शिक्षा विभाग, दोनों के पद यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। इंग्लिश के लिए यहाँ पर 1645 और 118 पद जो हैं जनजाति कार्य विभाग के रिक्त पद हैं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के अंग्रेजी विषय के लिए सबसे ज़्यादा पद इसमें देखने को मिलते हैं। संस्कृत के लिए यहाँ पर 508 पद देखने को मिल जाएंगे, उर्दू के लिए 42 पद हैं और गणित के लिए यहाँ पर 1362 हैं, बायोलॉजी के लिए 755 है, फिजिक्स के लिए 777 हैं और केमिस्ट्री के लिए 781 हैं। आगे चलते हैं तो आगे यहाँ पर हिस्ट्री जो है 304 पद देखने को मिलेंगे, पॉलिटिकल साइंस 284, जियोग्राफी 149, इकोनॉमिक्स के लिए यहाँ पर 287 और इसी के साथ में सोशियोलॉजी के लिए 88, कॉमर्स के लिए 514 और एग्रीकल्चर के लिए यहाँ पर 569, होम साइंस के लिए 28। कुल मिलाकर के जो रिक्तियाँ होने वाली है वो 8720 रिक्तियाँ इसमें देखने को मिल जाएंगी। और इन्हीं सभी सब्जेक्ट का आपको मतलब ये एग्जाई है और इसको यदि आप देखेंगे तो पूरा डिटेल आपको कैटेगरी वाइज भी ये पद जो हैं ये बटे हुए आपको इसी रूल बुक में नीचे देखने को मिल जाएंगे, आप उन्हें भी जा करके देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो चयन सूची तैयार करने की प्रक्रिया होगी उसको थोड़ा समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए चयन सूची किस प्रकार तैयार होगी। तो चयन परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का नाम सबसे ऊपर सूची में दर्शाया जाएगा, इसके बाद अन्य नाम अवरोही क्रम में दर्शाए जाएंगे। समान अंक होने पर अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को इसमें वरीयता मिलेगी, यानी कि जिसकी आयु ज़्यादा है, समान अंक आते हैं दो कैंडिडेट को, पर जिसकी आयु ज़्यादा है उसको पहले प्राथमिकता रहेगी। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के यहाँ पर चयन सूची जो होगी वो तैयार होगी। चलिए आगे समझते हैं और आगे बात करते हैं। तो आगे प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन करने के पश्चात जो हमारा प्रवेश पत्र होगा, तो यहाँ पर प्रवेश पत्र प्राप्त करने की जो सुविधा रहेगी वो आपको इस वेबसाइट पर www.esv.mp.gov.in पर मिल जाएगी। प्रवेश पत्र आप निकाल सकते हैं स्वयं और इसको लेकर के उसमें जो निर्देश होते हैं उसके अनुसार आप परीक्षा में बैठ सकते हैं। मूल्यांकन जो रहेगा आपका एक सही उत्तर अंकित करने पर आपको एक प्रश्न इसमें मिलेगा। अब आगे जो है यहाँ पर हमारी जो परीक्षा होगी उसका जो सिलेबस है, हर सब्जेक्ट के लिए क्या सिलेबस होगा, कितने अंक का पेपर होगा, ये सब कुछ भी थोड़ा सा हम इसमें बात करने वाले हैं। तो चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं और आगे आवेदन फॉर्म आप कैसे भर सकते हैं ये भी सारी जानकारी आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। किस प्रकार का फॉर्मेट आपको फ़ोटो का रखना है, स्कैन करना है, हस्ताक्षर का रखना है, सारी चीज़ें आपको एक साथ देखने को मिल जाएंगी। फॉर्म भरने से पहले आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। आगे चलते हैं तो ये आवेदन पत्र आरंभ करने की तिथि, इसके बारे में हम सबसे स्टार्टिंग में ही यहाँ पर बात कर चुके हैं, तो यहाँ पर बात इसमें नहीं करेंगे। परीक्षा शुल्क की बात इसमें हम कर चुके हैं। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। ऑनलाइन परीक्षा केंद्र आपके जो रहेंगे वो कहाँ कहाँ रहने वाले हैं। तो आपके परीक्षा केंद्र जो है वो इन जगहों पर रहेंगे, इनमें से आप अपने पसंदीदा को यहाँ पर चुन सकते हैं जो भी आपको नज़दीक रहता है। और देखिए आजकल क्या होता है कि जो सेंटर है वो आपको मिल जाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत इसमें नहीं रहेगी। चलिए आगे चलते हैं और थोड़ी सी बात करते हैं परीक्षा की योजना के बारे में। तो परीक्षा की योजना किस प्रकार की हमारी होने वाली है। तो यहाँ पर चयन परीक्षा जो होगी 100 अंकों की होगी और 100 अंकों का प्रश्न पत्र होगा जिसकी अवधि जो 2 घंटे रहेगी। सभी प्रश्न पत्र आपको जो रहेंगे MCQ प्रकार के रहेंगे, 4 विकल्प रहेंगे और एक प्रश्न 1 अंक का होगा। इस प्रकार से आपका पेपर जो है इस प्रश्न पत्र में 100 बहुविकल्पी प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। 100 प्रश्न होंगे, 100 अंक के होंगे, एक प्रश्न आपका 1 अंक का होगा। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न पत्र यहाँ पर रहने वाले, सभी प्रश्न पत्र आपके 100 अंकों के ही इसमें रहेंगे। आगे यदि बात करें तो सिलेबस इसमें यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएगा। तो सिलेबस आप यहाँ पर देख सकते हैं अपने सब्जेक्ट के हिसाब से, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, 16-17 सब्जेक्ट हैं, तो सबका सिलेबस बता पाना इसमें थोड़ा संभव नहीं रहेगा। यहाँ पर आप जो सूचियाँ देख पा रहे हैं जिसमें यहाँ पर पद दिए हैं, पद का कोड दिया है और उसके लिए कैसे कैटेगराइज जो पद हैं वो यहाँ पर ओपन, महिला, ओपन आदि के रूप में कैटेगरी वाइज यहाँ पर बटे हुए आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये भी आप देखकर समझ सकते हैं कि कितने पद जो हैं कहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ये भी सूची जो है इसी के नीचे आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आप इस भर्ती परीक्षा के लिए योग्य हैं तो निश्चित रूप से आप अपना चयन परीक्षा में शामिल होइए। इसी आशा उम्मीद के साथ आपका सिलेक्शन हो, ईश्वर से कामना करते हैं और वीडियो को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं जल्द ही एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।